Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra Sir. Today we are going to learn subject verb agreement या फिर कह लीजिए subject verb concord या फिर आप कह लीजिए कि आपके टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब फिल करनी है जो कि ब्रैकेट में दी हुई है। तो बड़े ही सिंपल सेंटेंस है, आसान सेंटेंस है, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो वर्ब फिल करनी है। देखिए जी, आसान है, आप आंसर मैच करते जाएंगे। हमारे वाले आंसर के बताने से पहले आप आंसर बता देंगे और आपके आंसर अगर करेक्ट होते हो तो ठीक है, आप बढ़िया आप इंग्लिश सीख रहे हो। अगर आपको ये भी नहीं आते, बड़े ही सिंपल सेंटेंस है, तो आपको विचार करने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने है, फिल कीजिए। दोज चिल्ड्रन डैश वेरी हेल्दी लुक, आपको ब्रैकेट में फिल करना है। तो जी हम यहाँ हमें अपना जो सब्जेक्ट होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो चिल्ड्रंस, वो बच्चे चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठता है। इधर लुक हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दो चिल्ड्रन लुक वेरी हेल्दी, वो बच्चे बड़े हेल्दी दिखते हैं। तो जी वन ऑफ द प्लेयर्स, ये बड़ा ही सिंपल और आसान और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वन होता है, ऑफ होता है और यहाँ प्लूरल नाउन होता है। तो आपने प्लूरल उसको नहीं समझना है, आपने समझना है उन में से कोई एक, यानी कि सिंगुलर। आपका सब्जेक्ट है, ऐसे सिंगुलर बन जाता है। वन ऑफ द प्लेयर्स मीन प्लेयरों में से एक, खिलाड़ियों में से एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर हो जाता है। वन ऑफ द प्लेयर्स डैश फ्रॉम द सेम विलेज एज माई सेल्फ, सेम विलेज से आते हैं, तो वन की बात हो रही है तो आता है। तो वन ऑफ द प्लेयर्स कम्स हो जाएगा, वन है तो कम्स हो जाएगा। जैसे ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस के हिसाब से जुड़ता है, तो यह ई पहले से एस जुड़ जाएगा, कम्स हो जाएगा। इन ब्रिटेन मैनी वर्कर्स, इन ब्रिटेन में मैनी वर्कर्स, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अभी से पास आउट हुए हैं 10th या +2, वो सोचते हैं या कुछ टीचर उनको पता नहीं क्यों ऐसा बता देते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। नहीं जी, फर्स्ट वर्ड आपका सब्जेक्ट नहीं होता, सेकंड आपका नहीं होता, ये कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कोई सब्जेक्ट का कोई वो नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है आपकी वर्ब के अकॉर्डिंग। जो ये वर्ब है, ये एक्शन किसने किया है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। सही में ये चीज़ है, सही चीज़ सीखे, अच्छे से सीखे। तो इन ब्रिटेन मैनी वर्कर्स, तो कई वर्कर्स की बात हो रही है जो कि ब्रिटेन में है, वो टू वर्क इन देयर ओन कार्स में क्या करते हैं, गो होते हैं, जाते हैं। तो इन ब्रिटेन में मैनी वर्कर्स गो हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो इन ब्रिटेन मैनी वर्कर्स गो टू वर्क इन देयर ओन कार्स में जाते हैं। तो जी ये है आपका सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, ऑल द पीपल्स, ऑल सभी, पीपल्स छात्र ज़्यादा हो गए, इन आर स्कूल हमारे स्कूल में, इंग्लिश लर्न, लर्न के हिसाब से आपका सब्जेक्ट प्लूरल, तो ओनली फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लर्न। तो ऑल पीपल्स है जो हमारे स्कूल में, वो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो प्लूरल के हिसाब से लर्न ओनली। द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, ओनर की बात हो रही है, किसका, फैक्ट्री का। यहाँ कई बार क्या होता है, यहाँ प्लूरल बन जाता है और यहाँ सिंगुलर रहता है, तो इसकी बात हो रही होती है। सब्जेक्ट हमारा ये होता है ओनर ऑफ द फैक्ट्री, या फैक्ट्रीज भी होता तो भी यहाँ ओनर सिंगुलर हमारा है, तो द ओनर ऑफ द फैक्ट्री। तो बी आया हुआ है, तो यहाँ इज, एम और वॉज वर के हिसाब से आपको फिल करना है। तो बी है तो यहाँ सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट में करेंगे। द ओनर ऑफ द फैक्ट्री इज वेरी रिच, जो ओनर है फैक्ट्री का, दैट फैक्ट्री का, वो बड़ा ही रिच है। एंड लिव्स इन ए लार्ज हाउस, और बड़े घर में रहता है। लिव्स क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर और एस ई एस में से उसके साथ एस आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस ये 5 सेंटेंस थे, बड़े ही आसान थे, आपको आसानी से समझ में आए हैं क्योंकि बड़े ही सिंपल थे। अगर आपको ये नहीं आया ना, फिर आपको विचार करने वाली बात है।
तो वो आपका ध्यान में रखिए। देखिए जी, छोटी सी बात है, जो आपकी वर्ब होती है उसके साथ अगर आप एस और ईएस जोड़ते हो तो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर बन जाती है। और जैसे ही आप नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ते हो तो वो नाउन है आपका वो प्लूरल बन जाता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सिंपल चीज़ें हैं।